कोटा, वो शहर जहां हर साल लाखों छात्र अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं। स्टूडेंट्स की चहल पहल से गुलजार रहने वाला ये शहर अब धीरे धीरे खाली हो रहा है। स्टूडेंट्स के दम पर फल फूल रही कोटा की अर्थव्यवस्था अब हाँफ रही है। अब ये शहर बच्चों की कमी से जूझ रहा है। इस साल जो अगर मैं बात करता हूं तो 1,10,000 बच्चा शहर में है, तो उस हिसाब से अपन मान के चले संख्या की बात करें तो लगभग 30 से 35% बच्चा डाउन है। जो इंडस्ट्री हमारी 6-6.5 करोड़ पे रन कर रही थी वो घटकर 3-3.5 करोड़ पे वो इंडस्ट्री आ चुकी है हमारी, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान है। 2000 के दशक में जब कोटा कोचिंग इंडस्ट्री उभर रही थी तब लोगों की पैसा कमाने की उम्मीदें भी परवान चढ़ रही थी। शहर के अलग अलग इलाकों में कई हॉस्टल खड़े हो गए। उत्तर कोटा के अंदर कोरल नाम से पूरी एक सिटी बनाई गई, लेकिन अब हालात ये हैं कि यहाँ कई हॉस्टल खाली या वीरान पड़े हैं। मैंने 20 साल में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा बिजनेस में। बहुत अच्छे से हमारा बिजनेस क्रॉप अप हुआ, हम प्रॉस्पेरिटी की तरफ गए, लेकिन ये पिछले 1 साल में हम बहुत पीछे चले गए। ये हम 2018 से 2022 तक हमारा ये रेंट 14 to 16,000 रुपीज जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, वो अब हमने यहाँ पर पहले हमने 5,500 रखा, वो नहीं मैनेज हो पाया। फिर हमने 4,000 रखा, फिर नहीं हो पाया। 3,000 में भी मैनेज नहीं हुआ। अब हमने 2,500 पे रखा, तो हमारे पास 30% ही अकोमोडेशन हम मैनेज कर पाए, अदरवाइज वो भी नहीं हो पा रहा। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोन लेकर हॉस्टल बनवाए। अब वो लोन चुकाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि छात्रों की गिरती संख्या के कारण उनकी इनकम पर बुरा असर पड़ा है। मान लीजिए 3 करोड़ की बिल्डिंग है, तो लगभग 3 से 4 लाख रुपए उस पर महीने में बचने चाहिए, जो पहले चल रहा था। पर क्योंकि अब बच्चे कम हुए और रेंट भी कम हो गया, तो वो जहाँ 3 लाख बचने चाहिए थे वहाँ लगभग अब वो 1 लाख पे 75,000 पे ऐसे हो गया। अचानक ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना संजोए यहाँ आने वाले छात्रों का भारत की इस कोचिंग कैपिटल से मोह भंग हो रहा है। हाँ, मैं गांव से पढ़ा हूँ हिंदी मीडियम से। मेरी 10th हिंदी यूनिवर्सिटी थी और 12th भी यूनिवर्सिटी थी। तो क्या बोलते हैं, यहाँ समझने में काफ़ी दिक्कतें मिली लैंग्वेज वगैरह को, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी इंग्लिश में लिखी है, सारी एनसीईआरटी में इंग्लिश की है। इंग्लिश में पढ़ना था मुझे जैसे, तो एक पहले या फर्स्ट ईयर तो मुझे लग गया समझने में कि सर क्या बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई एलियन है सामने बोल रहे हैं। यहाँ दोस्त भी नहीं है कि सर घूम सके, तो दोस्त यहाँ पे नहीं मेरा कोई। पहले दोस्त थे लेकिन एक का हो गया, उसका तो चला गया, दोस्त नहीं बचे। सर सपना है मेरा डॉक्टर बनना, इसलिए क्या बोलते हैं मैं लगा पड़ा हूँ इसमें, और मैं कर लूंगा एक दिन, पता है मुझे इस साल हो जाएगा मेरा। बहुत बार शहर का अकेलापन और क्लास टेस्ट का दबाव बच्चों को मुश्किल में डाल देता है। मैंने अपनी बेटी को यहाँ भेजा है मेडिकल की तैयारी के लिए, और यहाँ कोर्स काफ़ी रहता है बच्चों को। काफ़ी सारा परेशानियाँ भी आती हैं। अकेला बच्चा घर से बाहर निकलता है, और घर से पहली बार निकलता है तो माता पिता की याद भी आती है, और यहाँ अकेलापन महसूस होता है थोड़ा सा। कोटा बीते कुछ समय से आत्महत्याओं की वजह से भी सुर्खियों में रहा है। साल 2023 में यहाँ 23 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की। इनमें ज्यादातर केस में पढ़ाई और कंपटीशन का दबाव वजह बताया गया। बिहार के रहने वाले आदित्य ऐसे ही एक छात्र हैं। उन्होंने 2 साल कोटा में रहकर इंजीनियरिंग की तैयारी की, लेकिन अब वो वहाँ के माहौल से परेशान होकर पटना आ गए हैं। मेरे साथ 10 से 11 जो स्टूडेंट जो एक ही स्कूल में पढ़ते थे, सारे कोटा गए थे, और मेरे साथ एक छोटा भाई था जो 8th क्लास में था, तो उसको भी साथ में ही लेके गए थे कोटा। और वहाँ पे मतलब 2 साल पढ़ने के बाद इसी साल मतलब सारे स्टूडेंट जितने भी गए थे सारे वापस आ गए। वहाँ क्या होता है मैम, रेगुलर इंटरवल पे आपको सुसाइड का न्यूज सुनने को मिलेगा, जिस कारण से मैम कुछ दिन तक हम डिस्टर्ब भी रहे। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय की कोचिंग सेंटर्स के लिए बनाई गई गाइडलाइंस का भी शहर पर काफी असर पड़ा है।
गाइडलाइंस के तहत अब 16 साल से कम उम्र के छात्र कोचिंग सेंटरों में दाखिला नहीं ले सकते। इसके साथ ही कोटा में स्टूडेंट्स की कम होती संख्या के पीछे विशेषज्ञ दूसरे कारणों को भी जिम्मेदार बताते हैं। देश विदेश देश के सारे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान खुद पटना आ गए हैं, तो लोगों को माहौल भी अच्छा दिख रहा है, पढ़ाई अच्छा दिख रहा है, एनवायरनमेंट अच्छा दिख रहा है, लोकल सपोर्ट पैम्परिंग भी अच्छा दिख रहा है। इससे गार्जियन को लगता है मेरा बच्चा घर के बगल में रहेगा, मेरे पास रहेगा, तो अगर कोई बात होती है तो 1 घंटे में आधे घंटे में गार्जियन देखने आ सकता है। हम लोग इस फैक्टर को देख रहे हैं कि कोटा में स्टूडेंट कम हो रहे हैं, लेकिन हमको दूसरा फैक्टर देखना चाहिए कि जहां स्टूडेंट्स को अपनी जगह पे ही ये फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो कोटा में कम होना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। पटना में, कानपुर में, गया में बच्चों को वहां फैसिलिटीज मिल रही हैं जो फैसिलिटीज कोटा में मिलती थी। नो डाउट कोटा के जो संस्थान हैं जिनके 2020 में 10 डिफरेंट सेंटर्स थे, आज उनके मोर देन 100 सेंटर्स हैं, तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट है। एक शिक्षा इंडस्ट्री के रूप में स्थापित हो चुके कोटा के पांव उखड़ने से अब बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हो रहे हैं। 1 साल पहले ये हाल था हमारा कि हम 1000-1200 रुपए कमा लेते थे, जिसमें 200 की गैस जल जाती थी हमारे, और 1000 रुपए ले जाते थे। और अभी ये हाल हो गया कि अभी सुबह 8 बजे निकलते हैं तो शाम को 6-7 बजे तक भी क्या है 500-600 रुपए बड़ी मुश्किल से हो पा रहे हैं। फर्क बच्चों से पड़ा यार। अब हमने सोचा था इस साल बच्चे ज्यादा आएंगे, मगर बच्चे रुपया में से 54 नहीं आए। पहले हमारी साल में 2-2.5 हजार साइकिलें बिकती थी, अब 300-400 बिक जाए वही गनीमत है। जो पहले साइकिल हम 2500-2800 की बेचते थे, आज 1500 में बेचते हैं, तब भी ग्राहक नहीं लेता है। ज्यादातर साइकिलें नहीं लेते हैं बच्चे यहाँ पे। पहले तो चौराहे पे भीड़ लगी रहती थी, इतने पब्लिक रहती थी, टाइम 1 मिनट का नहीं रहता था मेरे को। आज ये माहौल है कि खड़ा रहना पड़ता है चुपचाप। धंधे पे 50% फर्क है। 80 किलो दूध निकालता था, आज 40 किलो दूध नहीं निकल रहा है। कोटा की ये तस्वीरें एक बड़े बदलाव का संकेत दे रही हैं। भारत की कोचिंग कैपिटल कहा जाने वाला ये शहर अब खुद अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। सीटू तिवारी और सिद्धार्थ केजरीवाल के साथ अभिनव गोयल, कोटा, BBC।